हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम। आप सभी का स्वागत है, सम्मान है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो जो आम बजट पेश हुआ है वो पेपर भी आ गए, सब में रेडियो और टीवी और सब जगह समाचार प्रसारित हो गया है। तो इसमें पेपर में दिया है कि गरीब युवा किसान सबका कल्याण और महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ अलग से दे दी ने। ये जो है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने आम बजट पेश किया। और ये जो है आप देख पा रहे हैं कि ये पीछे मोदी खड़े हैं और ये जो कार्टून है ये न्यूज़ पेपर ने बनाया, ये कोई कार्टूनिस्ट नहीं बनाया, तो उसने बना दिया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तीर चला रही हैं, आपको दिखा देंगे जो तीर चला रही हैं। तो ये जो तीर है, तो ये तीर जो है ऊपर वाली नोक नहीं तीर में जो सीतारमण जो है निर्मला सीतारमण नीचे वाली इसमें नोक है, मतलब और ये पब्लिक खड़ी है सब। तो मतलब ये तीर चलाएंगी तो पब्लिक इसमें घायल होगी। ऐसा किसी कार्टूनिस्ट ने जो है ये पेपर वाले ने आज पेपर वाले ने बनाया है कि देख पा रहे हैं कि ये जो तीर है और ये जो है बाण काफ़ी जो है पीछे डाले हैं, रखे कंधे पर टांगे। और ये बजट देखिए बगल में टंगा हुआ है, बजट वाला जो बैग आधुनिक बैग है वो टंगा हुआ। बाण तो वही बाण और जो कमान है वो पुराने ज़माने की चलती होगी, आज के 10 हज़ार साल पहले, हज़ारों साल पहले तो वो वाले वो तीर बनाया गया है। तो आप लोग अब इस वजह से कितना संतुष्ट हैं ये आप लोग वही समझें। हम तो ज़्यादा इसके संबंध में जानकार नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि जो उन्होंने स्लैब रखा है आम बजट का उसमें खासी कोई राहत की बात नहीं है, राहत की बात कोई इस तरह की नहीं है। जो स्लैब रखा गया उसमें से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 3 लाख से 7 लाख तक जो है 5% टैक्स देना पड़ेगा। उसमें फिर और जो छूट मिलती है आपको NSC या मान लीजिए कि बीमा ना कराने में वो मिलेगी छूट आपको। और तीन और फिर जो है 7 लाख से 10 लाख तक मतलब जो है 10% टैक्स देना पड़ेगा और 10 लाख से 12 लाख तक आपको टैक्स देना पड़ेगा 15%। और 12 लाख से जो 15 लाख तक है उसमें देना पड़ेगा 20% टैक्स। और 15 लाख से अधिक आमदनी इनकम वाले जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या जो भी जो प्राइवेट कर्मचारी हो, उन सबको, जो भी कर्मचारी आमदनी करने वाले इनकम वाले, उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह का स्लैब रखा है इनकम टैक्स वाले का। और उसमें से जो 50,000 रुपया दिया था पिछली बार जो पहले छूट थी कि अतिरिक्त जो है आपका जो बन रहा था उसमें उसको 50,000 के 75,000 कर दिया कि 75,000 तक, और उसमें आपको डिबेट में छूट मिलेगी। तो इस तरह से जो छूट का प्रावधान वो बढ़ा दिया गया है और आप लोग कितना इससे संतुष्ट हैं। और जब जो है ये का नाम योगी जी तो कह रहे हैं भारत को जो है 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा करेगा बजट, ये आई सल्ले बता रहे हैं। और मोदी कह रहे हैं देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा बजट। ऐसे तो हर बजट में ये कहा था ये ऊंचाई कहूँ ना, कुछ गहराई पहुँच गया। अब भारत कितना ऊंचाई पहुँच गया है। अब जब हम तो हमेशा पाकिस्तान को आंख दिखाया करते हैं, तो भाई अब वो पाकिस्तान से तो अपना बजट बहुत ज़्यादा होएगा, कई गुना ज़्यादा होगा। और फिर जब पाकिस्तान से तुलना काय करते वो जिसकी गणना काय भी नहीं है, खाली इसलिए कि उससे उसको दुश्मन हमारा है इसलिए। अरे उसकी गणना काय में, वो काय में भूखों वहाँ वो लोग मरते, आटा पीछे लड़े मरे जा रहे हैं लोग वहाँ। और मतलब जो है इतनी भुखमरी है, आप जाइए वहाँ जो
रेगिस्तान इलाका है, जो पहाड़ी इलाका, वहाँ देखिए कितनी आदमी गरीबी में रहता है और शिक्षा का इतना अभाव है, और वहाँ शिक्षा इतनी ज़्यादा है कि कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते, और जो है मतलब झुग्गी झोपड़ी बेचारे रहते हैं, वो किस तरह से रोटी केवल बना करके। और कुछ तो ऐसे गांव है जहाँ मतलब केवल 2-3 रोटी बना ली, मोटी मोटी बड़ी रोटियाँ वहाँ बनती हैं चूल्हे में, तो रोटी बना करके उसी में नमक और चटनी में वो खा लेते हैं। इस तरह के तो वहाँ गरीबी है पाकिस्तान में, उसकी तुलना बस पाकिस्तान से तुलना करेंगे। कभी चाइना से तुलना करके देखा है? चाइना से तुलना आप करेंगे तो चाइना के आगे भारत कुछ भी नहीं है, सैकड़ों साल पीछे। और इतना अंतर है हर मामले में चाइना से भारत में कि चाहे कृषि प्रोडक्शन हो, हर खेत के लिए तो पक्के रोड गए, हर मेड़ बंदी आरसीसी बनी हुई है, हर गांव के लिए वहाँ हाईवे टाइप यहाँ रोड वहाँ बने हुए हैं गांव के लिए। अब गांव में किसानों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 4-4 मंजिल 3-3 मंजिल की, जो यहाँ शहर कस्बों में बिल्डिंग नहीं है, वहाँ किसानों की बिल्डिंग बनी है। और वहाँ जितनी एक बिस्वा में गाजर पैदा होती, मूली पैदा होती, एक बिस्वा में केवल 5 किलो तक की गाजर होती है, बहुत पौष्टिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से पैदा की जाती है और बहुत पौष्टिक है और स्वास्थ्य लाभदायक है। 5 किलो तक की गाजर होती और बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती है। यहाँ के बगूल यहाँ कभी पैदा नहीं कर पाए किसान, यहाँ के न कर पाएंगे, इतनी सुविधाएँ नहीं। इतनी वहाँ सब्सिडी दी जाती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्री सप्लाई की जाती है कि वहाँ का किसान माला माल है। और इतना वहाँ सुख सुविधाएँ है कि हर गांव में 24 घंटे एक मिनट के लिए बत्ती नहीं जाती, कभी 24 घंटे बत्ती रहती है। और जो किसानों को वहाँ मुफ्त बिल्कुल बिजली, जो गरीब आदमी उसको मुफ्त वहाँ बिजली दी जा रही, बिल्कुल फ्री जलाई, अब चाहे ना जलाई। और जो रईस लोग जो बड़े बड़े शहर कस्बे हैं, वहाँ तो आप बिल्डिंगें देखकर जगमग हो जाएंगे, इतनी जगमग रहती कि आप पहचान नहीं पाएंगे, चकाचौंध इतना हो जाएगी, इतना वहाँ डेवलप हो गया है। इतना डेवलप हुआ है कि अगर वहाँ मतलब एक लौकी की जो वहाँ सारे पॉली हाउस में लौकियाँ सब्जियाँ तैयार की जाती, सारे पॉली हाउस बने हैं, जितने भी सब्जियाँ उगाई जाती सब सारे पॉली हाउस में उगाई जाती है। यहाँ कोई पॉली हाउस में नहीं उगाई जाती, ना कुछ पैदा होता है। वहाँ 5 किलो से लेकर के 20 किलो तक की लौकी होती है, वो इतनी स्वादिष्ट पौष्टिक होती है, उसमें तेल डालो चावल डालो इधर उबाल खा लीजिए, इतना पौष्टिक वहाँ जो है लौकी बनती 20 किलो तक की लौकी है। और केवल एक बिस्सा में एक हेक्टेयर में तो वहाँ 1 हेक्टेयर में वहाँ आप समझ लीजिए कि 100 टन लौकी पैदा होती है। कितना अंतर है? यहाँ 20 टन नहीं होती, वहाँ 100 टन होती, 10 टन नहीं होती है लौकी। इतना अंतर, इतना प्रोग्रेस कर गया, तो उससे अपनी तुलना वो नहीं करते, बस पाकिस्तान से करेंगे। पाकिस्तान बजट अच्छा है, पाकिस्तान दिए 5 ट्रिलियन हो गया, तो ये हमको नहीं करना चाहिए। हमेशा जो हमसे ऊंचाइयों पर जा रहा, जो जहाँ विज्ञान टेक्नोलॉजी आगे है और वैज्ञानिक सोच है, वहाँ की बात करनी चाहिए। यहाँ तो हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं में फंसे हैं, बहुत सारे भगवान गांव जाएंगे तो 50 तरह भगवान मिल जाएंगे। वहाँ का जो सी जिनपिंग जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कोई भी भगवान का नाम ले लेगा तो उसको जेल में छोड़ दिया जाएगा। अपनी जो इबादत करनी, जो भी करना, वहाँ 70% बौद्धिस्ट रहता है, बौद्ध धर्म को मानने वाला। और वो उससे भी कह दिया कि तुम अपना घर में ड्रामा करो, बाहर नहीं कर सकते हो। मुसलमान वहाँ बाहर नहीं नमाज पढ़ सकता, न मस्जिद में चुप्पा जाएगा। मस्जिद वहाँ को खाली मिलेंगी, कहीं कोई नमाज पढ़ते नहीं दिखाई देगा। अब चुपचाप गए, अपना गोखरी तरीके से नमाज पढ़ के आ गए, और जो भी ज़्यादा कट्टरता वहाँ दिखा गया उसको जेल में ला के सड़ा देते। इस तरह से वहाँ भगवान को नहीं मान सकते आप। भगवान का आपका पर्सनल मामला अपने घर में मानिए। तो इस तरह तब वहाँ विज्ञान टेक्नोलॉजी से उन्नति हुई। विश्व का सबसे टेक्नोलॉजी वाला देश है चाइना। और मतलब आर्थिक क्षेत्र में उसने इतनी प्रोग्रेस की कि दुनिया में दूसरा स्थान है। अब तो प्रथम स्थान है, लेकिन उसकी गणना दूसरे स्थान पर होती है। तो हम उससे चाइना और जापान से अपनी तुलना नहीं करेंगे। हम करेंगे बस उससे क्या नाम, भूटान से कर लेंगे और म्यांमार से कर लेंगे, और अपनी तुलना जो है करने लगे उससे नेपाल से, और अपनी तुलना फिर पाकिस्तान से करेंगे कि हम उससे बहुत आगे हैं। ये तुलना तो गलत, खतरनाक है। ये सोच भी हमारे लिए अपने प्रोग्रेस में हमारे बाधक है। पाकिस्तान इतना घुमरा राष्ट्र है, इतना जाहिल और गंवार राष्ट्र है कि वहाँ जो है
किसी तरह की सभ्यता नहीं है। सब मतलब ये अब कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, और जो पढ़े लिखे हैं भी वो भी मतलब ये मानिए कि उनको आप उनके अंदर कतई सभ्यता नहीं है। जो बात हम आप जो है अपने पत्नी को नहीं आप शब्द कह सकते, वो अपनी बहन बेटी को कहते हैं, गाली बकते। तो ये इस तरह की तो वहाँ सभ्यता है। तो आप मतलब सभ्यता नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं, ना कोई सभ्यता, ना कोई संस्कृति है वहाँ। अब इस्लाम को सबसे बड़ा मानते, भगवान को का नाम खुदा को उदाहरण मानते, जो करता वो अल्लाह करता है। जो भी वहाँ गड़बड़ सड़बड़ होगा, जो भी कुछ होगा, खेती कम पैदा होगा तो अल्लाह ने पैदा कम कर दिया, और अगर वो कोई टक्कर हो गई तो अल्लाह ने कर दिया। मतलब जो भी हर सोच हर काम को अल्लाह से जोड़ देते हैं। तो इस मानसिकता तो वहाँ लोग हैं, यहाँ भी उसी मानसिकता को लोग बढ़ रहे हैं, उसी मानसिकता को यहाँ भी लोग बढ़ रहे हैं, और धर्मांधता की ओर। तो ये देश को पीछे ले जाने वाली चीज़। धर्म अपनी जगह, धर्म को अपनी जगह मानना चाहिए। धर्म की मैं बुराई नहीं करता हूँ, आप ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानते रहिए, और अपने पर जगह मानिए, उसको दिखावा की चीज़ वो नहीं है। वो तो ईश्वर जो है आपके दिल व दिमाग में बसा, तो वो उसको मानिए आप। दिखावा की चीज़ नहीं कि वो फलाए दिखा दें जा करके तो उसे भगवान खुश हो जाएगा। आज तक भगवान ने किसी को तो कभी देखा नहीं हो, फर्जी सब हल्ला मचाते कि हमने देखा, ये किया वो किया सब। और जब यहाँ आदमी पत्थर में सर फटकता जा करके तो वो समझ लीजिए कि कितना बुद्धिमान आदमी होगा। तो इस तरह का जो बजट ये पेश हुआ, आम बजट पेश हुआ, उसको आप पढ़िए भाई। और हम उसमें ज़्यादा क्या बताएं, हम बजट के संबंध ज़्यादा जानकारी रखते नहीं हैं। और ये भारत का नक्शा, तो भारत का जो आम बजट पेश किया है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब ये पहले तो खाली सीता मैया के लिए थी, अब ये इनमें बहुत निर्मल है, निर्मला है, और सीतारमण है, फिर रमण रमणी है, रमण कर रही हैं निर्मला सीतारमण। अब ये समझ लीजिए है इनकी उपाधि, और विशेषज्ञ है भाई ये अर्थशास्त्र की, और उनको नॉलेज है। तो इसीलिए अपना बजट पेश किया। लेकिन बजट तो मोदी के हिसाब से पेश किया जाता है। अगर वो अपने मन से बना दे बजट तो वो गरीबों के हित में बन जाएगा। तो अब वो तो भाई सरकार की जैसी आगे आर्थिक व्यवस्था उसी आधार बजट बनाया जाता है। और ये बातें तो बड़ी बड़ी बहुत सारी मारी जाती, तो होना भी चाहिए। अपने देश को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, और देश का गर्व रखना चाहिए कि अपने देश का गर्व होना चाहिए। लेकिन हम जो सबसे घटिया राष्ट्र उसका हम उससे अपना कंपेरिजन न करें। पाकिस्तान भी सबसे घटिया राष्ट्र है, जहाँ कोई भी इंसान कुछ नहीं, और पाकिस्तान से कम 1000 गुना अपना बजट रहता है। तो अब उससे हम क्या तुलना करें, उससे तुलना किया करते हैं नेता, उसी को लाख, अरे लाख उसको क्या दिखाते, दिखाइए चाइना को, उससे मुकाबला करिए। जब अभी जो है वहाँ आपके जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ उसने सब रास्ताएँ बंद कर दी, आप नहीं वहाँ जा सकते। पहले रास्ताएँ तब खुली थी। तो कैलाश मानसरोवर जो भारत के उसमें पड़ता है चौहद्दी में, और पड़ता का नाम चाइना के, दोनों में मिला जुला है। तो वहाँ अब जो नहीं आप जा सकते। तो उसने सारा घेर रखा, फौज पाटा, वहाँ कॉलोनियाँ बसा दी, आवाज़ वहाँ सब रास्ताएँ बंद कर दी उसने, और अपने रास्ता सब बना दिए कैलाश मानसरोवर के आसपास। और आपको जाना तो एक रास्ता उसने खुली नेपाल से। तो नेपाल से जब पहुँचेंगे आप, तो नेपाल से मतलब नेपाल तक जाने में कोई दिक्कत नहीं किसी भी नागरिक को, और आप जो नेपाल तक चले जाइए। लेकिन नेपाल के बाद जो उधर जाएंगे तो उधर चाइना जहाँ बॉर्डर जहाँ से लगता है, तो फिर आपको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर वहाँ परमिशन आपको मिलेगी नहीं कतई। तो आप जो है एक पर्वत है जो वही मतलब हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला गई, उसी श्रृंखला से आप जो है 50 किलोमीटर दूर से जो है कैलाश मानसरोवर को आप देख लीजिए कि कहाँ कैलाश मानसरोवर जहाँ सिंह ने तपस्या की थी। तो वो 50 किलोमीटर दूर से वो दिखाई देता है अच्छी तरह से। तो वो झाँकिए, देखिए, ये तो व्यवस्था है। लोग आँख दिखा रहे पाकिस्तान को, उसको तो आप तरह से वो लाल करते हो। ये नहीं पता मतलब हम लोग ये अभी कभी नहीं सोच पाए कि पाकिस्तान कुछ नहीं हमारे, हम लोग भारत के आगे बिल्कुल टिड्डी है, और वो कुछ नहीं, उसकी कोई देन नहीं कि वो आतंकवाद फैलाए। उसमें सारा हाथ और सारी सुविधाएं, सारे धनराशि का मुहैया करा रहा चाइना, सारी जो बजट देता वहाँ चाइना जहाँ वहाँ मदद कर रहा, पाकिस्तान की पैसा देता है पाकिस्तान को उसके विकास के लिए। तो विकास में पैसा वो न लगा करके वो आतंकवाद में लगाता है। वही सबको पता है, पाकिस्तानियों को पता है, चाइना वालों को पता है।
कि उसको चाइना कभी उसका हिसाब नहीं लेता है, ना ऑडिट करता है, ना कुछ करता है, उसका हिसाब नहीं लेता कि तुम रुपया हमारा कहाँ लगा रहे हो। तो वो आतंकवाद की ओर झोंकता है रुपया। तो और सही अगर जड़ देखा जाए तो जड़ चाइना है। चाइना आतंकवाद को फैलवाए, वो बाकी चाइना की निगाह में है कि जो हमारा पैसा है वहाँ जा रहा, पाकिस्तान को जो मैं मदद करता हूँ उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो आतंकवादियों के गतिविधियों को बढ़ाने में पाकिस्तान करता है। तो चाइना इसमें कुछ नहीं कहता है, दो शब्द नहीं कहता है। तो हम बस केवल पाकिस्तान को इसे करते रहेंगे। तो भैया आप लोगों को निवेदन है कि जो आम बजट पेश हुआ है तो उसमें आया जो पेपर में गरीब युवा किसान सबका कल्याण और महिलाओं के लिए जो है लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ के अलग से बजट पेश किया गया। ये सीतारमण भैया निर्मला सीतारमण है जो और ये कह रहे योगी जी कह रहे 5 ट्रिलियन तक जो है इकोनॉमी जो के लक्ष्य को पूरा कर लेगा भारत का बजट। ये जो है और देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। मोदी जी कह रहे तो भाई पहुँचे। हमारी शुभकामनाएं इस बजट के लिए और मैं बजट का भाई स्वागत सम्मान करता हूँ। तो आप हमारा चैनल आपको कैसा लगा? आम बजट 2024-25 और इसके लिए हम उसका बजट को स्वागत करते हैं और स्वागत व सम्मान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक और सब्सक्राइब भाई साहब और कर लीजिए। हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस बजट के संबंध में, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी उत्तरोत्तर प्रगति करें, उन्नति करें और अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।